हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके एजुकेशन। और हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं फाइल हैंडलिंग। एंड बेसिकली दिस वीडियो लेक्चर इज फॉर द 12th क्लास कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, राइट। तो यहाँ पे हम जो कुछ भी हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली सारा कुछ ही फाइल हैंडलिंग जो चैप्टर है आपका उसके बारे में हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे। इस बेसिकली हम क्या यहाँ पे करेंगे, थोड़ा सा एक ओवरव्यू हम लेते हैं उसका। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन, दैट मीन इंट्रोडक्शन ऑफ फाइल्स, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स in Python, different file operations, then how you'll open the file using the Python program, and different file opening modes, then closing file, and after that we will go in a practical session. In practical session we will do the practicals related to this theory lecture. क्लियर। तो यहाँ पे हम थोड़ा आगे बढ़े और सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज फाइल। फाइल बेसिकली क्या होती है और व्हाई वी नीड टू क्रिएट फाइल्स। तो अभी तक आपने जैसे कि पिछले क्लासेस में या 11th की हम बात करें तो वहाँ पे आपने जो प्रोग्राम्स बनाए थे उन प्रोग्राम्स को आप सिंपली रन करते थे, उसका एक आउटपुट आप देखते थे। लेकिन वो आउटपुट अभी तक आप कहीं पे स्टोर नहीं कर पाते थे। दैट मीन्स वो आउटपुट यदि आप देखना चाहें अगेन तो आपको दोबारा से रन करना होता था प्रोग्राम, और प्रीवियस आउटपुट आपका कहीं भी स्टोर नहीं होता था। तो बेसिकली व्हाई वी नीड फाइल्स, बिकॉज वी वांट टू स्टोर डेटा, राइट। जो कुछ भी मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम वर्क्स ऑन द फाइल, राइट। जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, जितने सॉफ्टवेयर होते हैं, आप जिसमें कि डेटा को फिल किया जाता है वो सारा कुछ कहाँ कहीं तो जाके स्टोर होता है ना। तो इसी को हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे करके हम पाइथन प्रोग्राम के थ्रू ये सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो ये जो टोटली जो चैप्टर है वो यही कुछ आपको बताता है कि हाउ यू कैन हैंडल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल यूजिंग द पाइथन प्रोग्राम, राइट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, एक बार हम देखते हैं कि मोस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वर्क्स विद फाइल्स, जो ज्यादातर होते हैं कंप्यूटर फाइल्स के साथ काम करते हैं। दिस इज बिकॉज इट हेल्प फॉर इन स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन परमानेंटली। तो ये अपने आप क्लियर हो गया कि जब आप परमानेंटली कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं तो उसके लिए आप फाइल्स का यूज करते हैं सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड में, ठीक है। तो जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं आजकल आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, कोई भी आप फॉर्म भरते हैं, कहीं पर भी कुछ आपका डेटा इंटर होता है तो कहीं ना कहीं जाके वो सर्वर पे वो स्टोर होता है, किसी न किसी फाइल में स्टोर होता है। तो जैसे कि हम फाइल में डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर के साथ उसको यूज कर रहे हैं, तो यहाँ एक चीज और हम देखते हैं कि उनके जो फॉर्मेट्स होते हैं उन फाइल्स के वो भी अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू विल क्रिएट ए डॉक्यूमेंट फाइल यू विल यूज MS वर्ड, ठीक है। तो MS वर्ड से क्या बनेगा आपका डॉक्यूमेंट फाइल बनेगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे जो कंप्यूटर प्रोग्राम है, यदि आप डाटाबेस के प्रोग्राम करना चाहते हैं, वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट फाइल बना रहा है, तो आपका यहाँ पे जो अदर जो फाइल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह की वो बन रही हैं, तो वो कैसे बन रही है, इस प्रोग्राम ये प्रोग्राम कैसे हैंडल कर रहा है उसको, वो सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। Hello students, in this video lecture we are going to discuss file handling. This is video lecture part 1, right. In this video basically we are going to discuss files, about the files, and then different types of files, then file operations, opening of files, different file accessing mode, closing file, and then after discussing all these things we will go in practical session। तो प्रैक्टिकल सेशन में वहाँ पे प्रैक्टिकल करने वाले हैं इसके बारे में। तो बेसिकली ये वीडियो लेक्चर जो है ये 12th क्लास कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज फाइल। व्हाट इज फाइल, तो फाइल पहले तो क्या होती है, जैसे आप देख भी पा रहे हैं कि ये फाइल इज इन इटसेल्फ इज ए बंच ऑफ बाइट्स स्टोर्ड ऑन सम स्टोरेज डिवाइस। तो क्या होता है, फाइल में हमारा डेटा सेव होता है, ठीक है। और वो डेटा हमारा जब सेव होता है उसको, तो हम उस डेटा को बार बार यूज कर पाते हैं,
ठीक है, देख पाते हैं। तो बेसिकली अभी तक आपने देखा होगा कि जब भी आप प्रोग्राम बनाते थे पाइथन में 11th क्लास में, तो आप उस प्रोग्राम को रन करते थे। रन करने के बाद उसका आउटपुट देखते थे, और आउटपुट जब देखते थे आप, फिर अगेन यदि आप देखें तो उसका आउटपुट आप कहीं दिखाई नहीं देता था, क्योंकि वो सेव नहीं होता था, राइट। So using the Python programming, how you can create different types of files, how you can store data, ऑल दीज थिंग वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर, राइट। तो यहाँ पे हम वही सब कुछ करने जा रहे हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि यदि वर्ड प्रोसेसर में आप कोई वर्क कर रहे होते हैं, तो क्या वो क्या करता है, आपका एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में फाइल बनाता है। यदि कोई दूसरा फॉर्मेट डाटाबेस का कुछ और फॉर्मेट होता है, तो इसी तरीके के डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स भी होते हैं, तो वो भी हम सब डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। अभी हम पहले यहाँ समझते हैं कि व्हाई यू नीड टू क्रिएट द फाइल्स। तो इसका आंसर आपको सिंपली पता लग गया होगा, बिकॉज यू वांट टू स्टोर डेटा, राइट, डेटा परमानेंटली। आफ्टर क्रिएटिंग फाइल्स यू कैन स्टोर योर डेटा परमानेंटली। ये तो आप समझते हैं कि उसको आप परमानेंट सेव करने जा रहे हैं। दैट मीन्स यू कैन यूज दिस डेटा इन फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर में भी ये इसको यूज कर सकते हैं, आपको बाद में जरूरत पड़ती है इसकी तो यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये तो फाइल का कॉन्सेप्ट है कि हमें अभी तक हमने जो भी प्रोग्राम बनाए थे 11th क्लास में, उसमें कहीं पर भी फाइल्स को हम क्रिएट नहीं कर रहे थे। अभी हम ये सब कुछ करने जा रहे हैं। सो थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि टाइप्स ऑफ डेटा फाइल्स इन पाइथन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा फाइल्स यू हैव इन पाइथन। फर्स्ट वन इज द टेक्स्ट फाइल्स, जैसे आप देख पा रहे हैं, एंड सेकंड इज द बाइनरी फाइल्स, राइट। नाउ text files can be further divided in the some other parts. For example, regular text file, and second type is the delimited text files, right। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये समझते हैं रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स क्या होती हैं। रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जो एज इट इज आप टाइप करते हैं डेटा को, और एज इट इज वो वहाँ पे आपकी फाइल में दिखाई देता है। दैट मीन्स यू कैन रीड। टेक्स्ट फाइल्स आर इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती हैं, जिसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये रेगुलर टेक्स्ट फाइल को आप रीड कर सकते हैं। क्लियर हो गया। सेकेंड टाइप ऑफ टेक्स्ट फाइल का ही एक टाइप है, जिसमें हमारे सीएसवी और टीएसवी जो कॉमन फाइल्स फॉर्मेट जो यूज होते हैं, सबसे ज्यादा सीएसवी जो होता है, और इसके अलावा कुछ और भी होती हैं। कुछ एग्जीक्यूटिव एक्सी फाइल होती हैं जो कि आपकी आरटीएफ आईएनआई फॉर्मेट में होती हैं। तो यहाँ हम सीएसवी और टीएसवी फाइल जो होती हैं, CSV stands for the comma separated value, and TSV stands for the type separated value। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो तरह की और डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल्स हैं, ये यहाँ पे होती हैं, ठीक है। डेलिमिटेड बेसिकली क्या होते हैं, व्हाट आर डेलिमिटर्स। डेलिमिटर्स को आप सेपरेटर्स बोल सकते हैं, जो अलग फाइल के अंदर जो भी हम डेटा रखते हैं या वैल्यूज रखते हैं, उसको वैल्यूज को अलग अलग करके रखता है। फॉर एग्जांपल रेगुलर टेक्स्ट फाइल में, तो यहाँ पे हम यदि इसकी बात करें, तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि टेक्स्ट फाइल्स इन पाइथन, टेक्स्ट फाइल कैसे स्टोर करती है, पहले हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ए टेक्स्ट फाइल स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रीम ऑफ ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर। यूनिकोड कैरेक्टर की फॉर्म में करता है। और सिंपली आप ये समझ लीजिए कि इन टेक्स्ट फाइल, रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स को आप पढ़ सकते हैं। इन टेक्स्ट फाइल ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट इज टर्मिनेटेड बाय न्यू लाइन कैरेक्टर, राइट। तो न्यू लाइन कैरेक्टर जनरली /n या यहाँ पे /n और उसका कैरेज रिटर्न /r इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो EOL एंड ऑफ लाइन, तो एंड ऑफ लाइन में जो करेक्टर होता है इसका /n होगा, जो न्यू लाइन करेक्टर होता है, ठीक है। तो ये यूज किया जाता है। और यहाँ हम यदि बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ टेक्स्ट फाइल, जैसे मैं अभी आपके सामने बता रहा था कि टाइप्स ऑफ टेक्स्ट फाइल, so basically you have a regular text file, and second type of text file is the delimited text file. In case of regular text file, it information in the some form as you type, ठीक है, जैसे आपने टाइप की होती है वैसे ही ये क्या स्टोर करता है। दिस टाइप ऑफ फाइल एक्सटेंशन इज .txt। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि आप यहाँ पे मिस्टेक मत कीजिएगा, TEXT इसका एक्सटेंशन नहीं होगा, TXT, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक टेक्स्ट फाइल है कि माई फाइल .txt,
तो ये माई फाइल डॉट txt जो होगा इस तरीके से सेव किया जाएगा इसको, टेक्स्ट फाइल को, ठीक है। तो टेक्स्ट फाइल का जो रेगुलर टेक्स्ट फाइल इसका जो एक्सटेंशन होगा वो txt होगा। अब सेकंड टाइप ऑफ टेक्स्ट फाइल पे हम चलेंगे, तो डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल, वी हैव डेलिमिटेड text file. In this file, a specific character is stored to separate the values. जैसे मैंने आपको बताया कि डेलिमिटर्स होते हैं, डेलिमिटर्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे साइन होते हैं कि जिससे हम वैल्यूज को सेपरेट या जिसके थ्रू वैल्यूज सेपरेटेड रहती हैं इसमें इनसाइड दीज फाइल्स, राइट। कैसे, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम बेसिकली जो कैरेक्टर्स यूज कर रहे हैं, कॉमा या टाइप, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तरह की जो फाइल्स होती हैं वो CSV फाइल्स, CSV दैट मीन्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, comma separated value, that means each value is separated by comma inside this type of file, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि जो डेटा होता है उसमें सारी जितने भी वैल्यूज होती हैं वो अलग अलग कॉमा से सेपरेट होती हैं। TSV फाइल क्या होते हैं, TSV इज द टाइप सेपरेटेड, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो TSV क्या, TSV क्या है, TSV जो टाइप सेपरेटेड, लेकिन हम देखिए कॉमा को हम यहाँ पे सिंपली ऐसे लिखते हैं, लेकिन जो टाइप की बात करेंगे, टाइप को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एक एरो कैरेक्टर से, तो इसका मीनिंग है टाइप, दैट मीन्स एक स्पेस होता है, ठीक है। यहाँ पर एक थोड़ा जो स्पेस होता है 4 स्पेस का एक टाइप बन जाता है, यहाँ पे एक टाइप कैरेक्टर होता है, ठीक है। यहाँ हम बात करेंगे टाइप सेपरेटेड वैल्यू, तो यहाँ पे हम टाइप से सेपरेट वो वैल्यूज होती हैं जो फाइल्स में स्टोर होती हैं। अब कैसे होती हैं, इसको एक थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं इसका। डेटा स्टोर्ड इन टेक्स्ट फाइल्स, डेटा स्टोर्ड इन टेक्स्ट फाइल, इन रेगुलर टेक्स्ट फाइल जैसे आपको मैंने बताया कि इट स्टोर द डेटा एज यू टाइप, जैसे आप टाइप करते हैं एज इट इज वैसा स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल लेते हैं कि एक हमारे पास रेगुलर टेक्स्ट फाइल है, उसमें हमने कोई डेटा एंटर किया, माई इंडिया इज ग्रेट, तो सिंपली जैसे हम लिखते हैं, जैसे हम टाइप करते हैं, इट स्टोर द डेटा एज यू टाइप, क्लियर हो गया। सेकेंड टाइप ऑफ टेक्स्ट फाइल इज द डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल, तो मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें डेलिमिटर्स का यूज किया जाता है, और डेलिमिटर्स इसके अलावा भी यूज होते हैं, टाइप और कॉमा के अलावा वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। लेकिन अभी आप समझिए कि यदि CSV फाइल के केस में हम इसको स्टोर करेंगे तो एज द नेम इंडिकेट दैट CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, दैट मीन्स यहाँ पर हमने सेम जब डेटा को किसमें स्टोर किया, CSV फाइल में स्टोर किया, तो यहाँ पे उसने क्या किया, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ये कॉमा से सेपरेट हुआ, कॉमा से वो अलग अलग हर वैल्यू है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। देन TSV फाइल, हियर इज द TSV दैट मीन टाइप सेपरेटेड वैल्यू, टाइप सेपरेटेड में देखिए एक एक टाइप है, तो ये एरो केवल शो करने के लिए है, ये एरो दिखाई नहीं देता, यहाँ पे स्पेस दिखाई देगा, टाइप आपको पता है तो टाइप कैरेक्टर क्या होता है, जो है, ठीक है, 4 स्पेस का होता है, तो यहाँ पे ये माई इंडिया इज ग्रेट इस तरीके से टाइप से सेपरेटेड, थोड़ा इतना जो स्पेस आप देख रहे हैं ये स्पेस आपको वहां पे विजिबल होगा, ठीक है, फाइल में। अब इन जितनी भी रेगुलर ये टेक्स्ट फाइल्स हैं इनको आप डायरेक्टली क्लिक करके और इसमें आपको टेक्स्ट दिखाई देगा, दैट मीन्स यू कैन रीड दीज ऑल फाइल्स, क्लियर। तो अब यहाँ हम थोड़ा सा देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेलिमिटर्स आर कॉमा, पाइप एंड टिल्ड साइन, ठीक है। तो टिल्ड और पाइप ये साइन जो आपको दिखाई दे रहे हैं ब्रैकेट में, इस तरह की यहाँ पे जैसे हमने कॉमा सेपरेटेड में इसने कॉमा से किया था, तो यहाँ इनसे भी सेपरेट हो सकता है, ठीक है, तो ये भी यूज किए जाते हैं। CSV फॉर्मेट कॉमनली यूज्ड फॉर्मेट फॉर स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस, तो यहाँ सबसे पॉपुलर फॉर्मेट जो चलता है टेक्स्ट फाइल में CSV फाइल्स का चलता है, और CSV फॉर्मेट ये कॉमनली यूज्ड किया जाता है किसके लिए, या तो स्प्रेडशीट की फाइल होती है या फिर डेटाबेस की फाइल, उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम बात करेंगे अब बाइनरी फाइल्स इन पाइथन, बाइनरी फाइल्स इन पाइथन, व्हाट आर बाइनरी फाइल्स। देखिए बाइनरी, जैसे आप जानते हैं कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, तो अब आपको पता है कि बाइनरी लैंग्वेज समझता है, और बाइनरी लैंग्वेज जब समझेगा तो हम डायरेक्टली जो फाइल यहाँ पे बना रहे हैं वो डायरेक्टली कौन सी स्ट्रीम में बन रही, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, दैट मीन बाइनरी लैंग्वेज में वहाँ पे सेव हो रही है, ठीक है, वो बाइनरी में सेव हो रहा है, तो क्या होगा, कंप्यूटर को समझाने की प्रॉब्लम ही खत्म, वो अपने आप समझ जाएगा इन चीज, उसको ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती इसके लिए। तो बेसिक थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं यहाँ पे कि जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बाइनरी फाइल स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, a binary file is not in a human readable form
like text files. That means if you want to view this file directly, after clicking this file, you will not able to read this type of file, because ये बाइनरी में आपको दिखाई देगा, तो इसमें ये रेगुलर टेक्स्ट फाइल की तरह रीडेबल नहीं, ह्यूमन रीडेबल नहीं होता। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट पे चलेंगे। इन बाइनरी फाइल देयर इज नो डेलीमीटर फॉर ए लाइन, इसमें कोई डेलीमीटर्स किसी लाइन के लिए न्यू लाइन कर कोई यूज नहीं हो रहा है। एंड ऑल्सो नो ट्रांसलेशन अकर्स इन बाइनरी फाइल, और कंप्यूटर को समझना भी होगा तो इसके लिए कोई ट्रांसलेशन यहाँ पे नहीं होता है। डेट मीन्स ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में है तो इसको जरूरत ही नहीं है। फिर बाइनरी फाइल्स आर फास्टर एंड इजियर टू रीड द राइट देन टेक्स्ट फाइल्स। अब आप यहाँ पे समझिए कि बाइनरी फाइल फास्टर होते हैं, इजियर होती हैं टू रीड। कौन, यदि कंप्यूटर इसको रीड करता है तो डेफिनेटली उसकी लैंग्वेज है, ठीक है, सेम मशीन लैंग्वेज है, तो उसी को ये जब रीड करेगा तो क्या होगा, ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो प्रोसेसिंग होगी फास्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बाइनरी फाइल आर बेस्ट वे टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन ए सिक्योर वे। तो देखिए, बिकॉज यू नीड सम सॉफ्टवेयर टू व्यू दिस टाइप ऑफ फाइल्स। यदि आपको कोई इसका डेटा देखना है तो आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। दैट मीन्स विदाउट ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यू कांट रीड दिस टाइप ऑफ फाइल। ठीक है, तो आपको उसका ट्रांसलेशन करना होगा उस सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको। क्लियर हो गया? तो ये जब वो फाइल यदि बाइनरी फॉर्म में है तो रीडेबल नहीं है, तो एक सिक्योर वे भी होता है कि आपके जो इंफॉर्मेशन होती है सिक्योर होती है। बाइनरी फाइल कैन टेक वेराइटी ऑफ एक्सटेंशन। अब मैंने जैसे आपको बताया कि हर सॉफ्टवेयर का एक एक्सटेंशन होता है, तो बाइनरी फाइल भी बहुत तरह के एक्सटेंशन यहाँ पे हैंडल करती है। यदि फॉर एग्जांपल हम कॉमनली यहाँ पाइथन में बात करें तो हमारे पास एक कॉमन फॉर्मेट होता है डैट फॉर्मेट, डैट। तो जो आपको दिखाई दे रहा है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एम्प्लॉय की एक फाइल है emp.dat, ये जैसे देख पा रहे हैं तो उसका फॉर्मेट डैट होगा। लेकिन यदि यही सेम टेक्स्ट फाइल होती तो emp.txt होती, यदि csv होती emp.csv होती। तो इस तरीके से ये फाइल फॉर्मेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स हैं, जो कि जैसे कि आपको बताया कि टेक्स्ट फाइल यूज कर रहे हैं तो बाइनरी फाइल भी इस फाइल फॉर्मेट को यूज कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि फाइल ऑपरेशंस क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट फाइल ऑपरेशन। देखिए, एक सिंपल सा आप एग्जांपल लीजिए। आपके पास एक फाइल है, आ, एक फिजिकल फाइल आपके पास है। आप उस फाइल को क्या क्या कर सकते हैं, आप उस फाइल में कुछ आपने लिखा है रीड कर सकते हैं। सेकंड, उसमें कुछ आपको ऐड कर लिखना है तो लिख सकते हैं, उस फाइल खाली है वो फाइल आपने उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, राइट कर सकते हैं, दैट मीन्स डेटा। और यदि उसमें पहले से कुछ डेटा है तो उसमें कुछ नया डेटा ऐड करना हो तो उसके लास्ट में ऐड कर सकते हैं, वहाँ वो ऐड हो सकता है। तो दैट मीन्स हमारे पास जो होते हैं ऑपरेशन, जो कॉमन ऑपरेशन है वो है रीडिंग, राइटिंग, एंड देन थर्ड इज द अपेंडिंग। अपेंडिंग का मतलब क्या होता है, अपेंडिंग के केस में क्या होता है, ये सब कुछ आपको अभी वैसे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अपेंडिंग क्या होता है कि जो प्रीवियस कंटेंट होते हैं उनके एंड में आप न्यू कंटेंट्स को ऐड कर देते हैं। दैट मीन्स पहले वाले कंटेंट से भी हो उसमें और बाद वाले कंटेंट से भी उसी में है, तो दैट इज द अपेंडिंग, राइट। तो ये अपेंडिंग क्या होगा, हमेशा ही प्रीवियस जो डेटा होगा उसके लास्ट में जाके ये डेटा ऐड हो जाएगा जो बाद में ऐड कर रहे हैं आप। ठीक है, तो दैट इज अपेंडिंग, राइट। तो पाइथन प्रोवाइड सम बिल्ट इन फंक्शन टू परफॉर्म इज दिस टास्क। ये सारे जितने भी आप ऑपरेशन देख रहे हैं इनको, इनके लिए पाइथन स्पेशल जो फंक्शन होते हैं, कुछ बिल्ट इन फंक्शन पहले से बने होते हैं वहाँ पे फंक्शन, तो वो वहाँ पे यूज किए जाते हैं। बट बिफोर यू कैन परफॉर्म दिस फंक्शन ए फाइल वी नीड टू ओपन फाइल एंड लास्ट वी हैव टू क्लोज दी फाइल। तो ये सिंपल सी बात है, यदि आप किसी फाइल पे इनमें से कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो सबसे पहला वर्क क्या है, सबसे पहला है कि आपको फाइल को ओपन करना होगा। और जब आपका सारा वर्क हो जाता है तो डेफिनेटली आपको फाइल को क्लोज भी करना है। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली हमने क्या जाना है यहाँ पे कि व्हाट आर द डिफरेंट फाइल ऑपरेशन। तो वी हैव थ्री ऑपरेशंस, रीडिंग, राइटिंग एंड अपेंडिंग। तीन ऑपरेशन मैंने बताया। अब राइटिंग एंड अपेंडिंग थोड़ा सा इसमें आपको समझना है आगे, तो इसको मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या होता है। अभी हम, ठीक है, हम उससे पहले थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं कि रीडिंग के केस में क्या होगा कि आपने फाइल को ओपन किया, यू हैव टू ओपन योर फाइल फर्स्ट एंड देन रीड इट यूजिंग द रीड फंक्शन। ठीक है, जो भी फंक्शन होंगे उनके थ्रू आप उसको रीड कर लेंगे। सेकंड,
writing. If you want to add data in a new file, कोई फाइल है आपके पास जो ब्लैंक है, उसमें डेटा लिखना है आपने, वो फाइल आप बनानी है, तो आपको क्या करना है, राइटिंग फंक्शन जो भी होंगे उनके थ्रू क्या करना है, डेटा को राइट कर दिया। अब थर्ड है अपेंडिंग। अपेंड आप कब यूज करेंगे? अपेंड बेसिकली, यदि एक फाइल आपके में, फॉर एग्जांपल एक फाइल आपके मेमोरी में है कि माई फाइल डॉट टेक्स्ट एक फाइल है, और उसमें कुछ आपने लिखा हुआ है, कुछ आपने वहां पे लिखा हुआ है, उसमें कुछ डेटा है, कहने का मीनिंग है कि कुछ डेटा है। उसके बाद आप क्या करते हैं, अगेन सेकंड टाइम उसको राइटिंग मोड में ओपन करके और उसको हम राइट करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, वो जो प्रीवियस कंटेंट्स होंगे वो डिस्कार्ड हो जाएंगे वहां से, वो हट जाएंगे और नए कंटेंट्स वहां पे ऐड हो जाएंगे। लेकिन इन केस ऑफ अपेंडिंग, जब अपेंडिंग के केस में क्या होगा, कब जरूरत होगी अपेंडिंग की, जब आपको प्रीवियस कंटेंट्स भी वही चाहिए और नए कंटेंट्स आप ऐड करने जा रहे हैं एक पहले से जो फाइल बनी है। तो इन दिस केस यू विल हैव टू ओपन दैट फाइल इन दी अपेंड मोड, राइट। तो उसको आप क्या करेंगे, अपेंड मोड में ओपन करेंगे। अपेंड में क्या होगा, जैसे आप अपेंड मोड में ओपन करेंगे, वो फाइल मेमोरी में पहले से माई फाइल डॉट टेक्स्ट, उसमें आपने कुछ डेटा लिखा था, कुछ डेटा राइट किया था, और अभी आप कुछ नया डेटा राइट करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पे जाके उसके एंड में वहां पे अपेंड हो जाएगा, दैट मीन्स उसके साथ ऐड हो जाएगा। तो जो प्रीवियस डेटा एज वेल एज जो आपका बाद का डेटा है, ठीक है, वो दोनों के दोनों वहां पर एग्जिस्ट रहेंगे, ठीक है। वो उस फाइल में दोनों डेटा आपके दिखाई देंगे। तो जितनी बार भी आप अपेंड करेंगे, प्रीवियस डेटा पे वो ऐड होता जाएगा। लेकिन यदि आपने उसको राइट मोड में किया, तो वो फाइल यदि मेमोरी में है सेम नाम से, और आपने माई फाइल को फिर राइट मोड, तो जो प्रीवियस कंटेंट्स होंगे सब चले जाएंगे, उसके हट जाएंगे, और आपके नए कंटेंट्स जो हैं वहां पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ओनली न्यू कंटेंट्स ही रहेंगे इन केस ऑफ राइटिंग मोड। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो थोड़ा सा राइट मोड जब आप यूज करें, तो इसको ध्यान से करें, ठीक है। इसमें ध्यान से ये है कि आपने प्रीवियस यदि पहले से डेटा कुछ रखा है और आपने अभी राइट मोड में उसको ओपन कर दिया, तो वो प्रीवियस कंटेंट सब सारे डिस्कार्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं ओपनिंग ए फाइल, दैट मीन्स हाउ यू कैन ओपन ए फाइल यूजिंग द ओपन फंक्शन इन पाइथन प्रोग्राम। तो बेसिकली यहाँ पे क्या जो ये हम जितना भी वर्क कर रहे हैं, जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, आप जानते हैं कि सबसे पहला वर्क क्या है, किसी फाइल को कोई भी ऑपरेशन करना है, रीडिंग करनी है, राइटिंग करनी है, तो कुछ भी करना है, फाइल में डेटा को राइट करना है चाहे रीड करो, आपको ओपन करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप इज टू ओपन द फाइल, राइट। पाइथन प्रोवाइड ओपन फंक्शन फॉर ओपनिंग द फाइल्स। तो यहाँ हम थोड़ा सा सिंटेक्स समझते हैं, और ये जो यहाँ पे आपको कोड दिखाई दे रहा है, इसको समझते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन में ले चलूंगा, और वहाँ पे हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले समझिए, स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं रेड कलर में, यहाँ पे एक फाइल है जो मेमोरी में सेव है। फॉर एग्जांपल इसका नाम हमने रखा है पोएम डॉट टेक्स्ट। पोएम डॉट टेक्स्ट ये आपने सिंपली ये फाइल एक टाइप कर दी है, और टाइप करके जब आपने सेव किया तो डॉट टीएक्सटी टेक्स्ट फाइल आपने सेव कर दी है। अब इस फाइल को मैं अपने प्रोग्राम में ओपन करने जा रहा हूँ, ठीक है, पाइथन प्रोग्राम से ओपन करने जा रहा हूँ। सो व्हाट विल बी द सिंटेक्स फॉर ओपनिंग दिस फाइल। सो यहाँ पे आपको ये देखना है सबसे पहले कि इसको किस तरीके से हम लिखेंगे। तो जो जनरल सिंटेक्स होता है, जैसे देख पा रहे हैं, फाइल ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू ओपन, देन ब्रैकेट में फाइल नेम, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसी को मैं देखूं यहाँ पे, तो फाइल ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे ऐप जैसे दिखाई दे रहा है आपको, ऐप देन ओपन, ओपन फंक्शन। तो ऐप एक फाइल ऑब्जेक्ट लिया हमने, ओपन फंक्शन, और उसके बाद हमने पोएम डॉट टेक्स्ट लिया है, और यहाँ पे हमने आर लिखा है। लेकिन यहाँ इस लाइन पे यदि आप देखें, तो इसमें किसी तरह ओनली फाइल नेम लिखा है हमने। सेकेंड लाइन में और फर्स्ट लाइन से आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं जब आप रीड कर रहे हो फाइल को। फाइल ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू ओपन, देन फाइल नेम एंड मोड। यहाँ पे हमने मोड भी दिया है सेकेंड वाले में। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे यदि आपने मोड को मेंशन नहीं किया, इस केस में यदि फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे ए आर जो मोड है इसको नहीं देते, पोएम डॉट टेक्स्ट पे ही ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देते, तो क्या होता, बाय डिफॉल्ट इस केस में ये रीड मोड में ओपन होती। ये फाइल का बाय डिफॉल्ट किस मोड में होती, रीड मोड में ओपन होती। तो रीड मोड के लिए आपने मेंशन किया है मोड को,
तो भी चलेगा, नहीं भी मेंशन किया है तो भी चलेगा। ठीक है, तो दोनों दोनों जो है दोनों वर्क होंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट यदि आपने नहीं दिया है तो वो रीड मोड होगा। ठीक है, ये आप समझ लीजिए इस चीज को। अब यहाँ हम दूसरी लाइन पे यहाँ पे जाएं तो देखें, हम एक एक चीज को समझे। तो व्हाट इज ऐप? ऐप को आप एक वेरिएबल मान सकते हैं, जस्ट दैट इज कॉल्ड ए फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल हैंडल, राइट। तो हम सारा कुछ जो फाइल का जो कनेक्शन है इससे ऐप में स्टोर कर रहे हैं। दैट मीन्स हम फाइल का नाम नहीं कहीं पर मेंशन करेंगे, इसको ऑपरेट करने के लिए हम ऐप को क्या करेंगे, यूज करेंगे, ऐप वेरिएबल जो है। तो व्हाट इज ऐप? ऐप इज ए फाइल हैंडल और फाइल ऑब्जेक्ट। एक फाइल का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इक्वल टू देन ओपन फंक्शन। व्हाट इज ओपन? ओपन इज द फाइल ओपनिंग फंक्शन। तो ये बिल्ट इन फंक्शन है पहले से पाइथन में, जो फाइल को ओपन करने के लिए यूज हो रहा है। देन आफ्टर दैट पोएम डॉट टेक्स्ट। पोएम डॉट टेक्स्ट देखिए, हमने मेमोरी में एक पोएम डॉट टेक्स्ट है जो जिसे हम ओपन करने यहाँ पे जा रहे हैं। और व्हाट इज आर? आर इज द मोड। आर इज द मोड। अब एक चीज आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, मैं फाइल एक्सेसिंग मोड जो है अलग वीडियो लेक्चर, इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें सारा डिस्कस करूंगा आपसे। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ जो आर है, आर इज ए फाइल एक्सेस मोड, दैट इज रीड मोड। क्लियर? अब आप एक एज्यूम कीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि यहाँ हमारे पास एक फाइल है मेमोरी में, मैं इसको रीड करने जा रहा हूँ पोएम डॉट टेक्स्ट को, और रीड मोड में ओपन किया है। तो डेफिनेटली जब ये फाइल हैंडलर इसको ये प्रोग्राम जब रन होगा तो ये इसको ये पर्टिकुलर फाइल इस जगह पे मिल जाएगी। दैट मीन्स इस ये कब की बात हो रही है? जब दोनों फाइल भी और आपका जो पाइथन का प्रोग्राम कोड जो है उसकी फाइल भी दोनों एक ही लोकेशन पे हैं। तो हमने यहाँ पे इसका कोई पाथ नहीं दिया, डायरेक्ट नेम लिखा है, तो दैट मीन्स दोनों एक ही लोकेशन पे होनी चाहिए इस केस में। तो इसने सीधे पोएम डॉट टेक्स्ट को यहाँ पे फाइंड किया, और पोएम डॉट टेक्स्ट यदि आप रीड कर रहे हैं और उसके बाद उसको प्रिंट करते हैं डेटा को, तो ये सारा कुछ आपका आउटपुट में आएगा। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे अभी कैसे आएगा। अभी हम एक चीज और समझ लेते हैं पहले कि मोड, ये जो फाइल एक्सेस मोड है ये रीड मोड है। ठीक है, अभी ये फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। इसने सिंपली फाइल को, जैसे प्रोग्राम ये रन हुआ, पाइथन की ये फाइल थी जो रन हुई, इसने पोएम डॉट टेक्स्ट को यहाँ से फाइंड किया, इसको कनेक्ट किया, और इसको यहाँ से इसका जो भी आउटपुट है उसको रीड करने के बाद वो आउटपुट में ले आया। ठीक है, उसको आप प्रिंट फंक्शन से करेंगे, वो बाद में हम देखते हैं उसको, पहले आप इतना समझिए। फॉर एग्जाम्पल ये फाइल यहाँ पर नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल ये मेमोरी में नहीं होती, और हम यहाँ से इसको एक्सेस करने जा रहे हैं। That means in case when file is not exist in the memory, so what will happen? Simply it will search for this file, right? And as you know file is not in the memory, तो ये क्या करेगा इस केस में? फाइल को क्या करेगा, जब नहीं मिलेगी इसको तो इनपुट आउटपुट एरर वहां पे जनरेट करेगा। क्या करेगा? इनपुट आउटपुट एरर जनरेट करेगा, क्योंकि फाइल एग्जिस्ट है ही नहीं वहां पे। तो एक चीज याद रखिए कि रीड मोड, इन केस ऑफ रीड मोड, फाइल मस्ट एग्जिस्ट इन दी मेमोरी, होनी चाहिए। ठीक है, इट मस्ट बी एग्जिस्ट इन दी मेमोरी, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे रीड मोड पे बात करते हैं। रीड मोड बेसिकली इसको समझते हैं कि ये क्या कहता है रीड मोड। देखिए, अभी हमारे पास एक फाइल यहाँ पे मेमोरी में है। फाइल में हम देख रहे हैं कि कुछ हमने टेक्स्ट लिखा, अभी फाइल भी यहाँ पे प्रेजेंट है, और जो पाइथन फाइल है वो भी सेम लोकेशन पे प्रेजेंट है। सिंपली जब ये कोड रन होगा तो पोएम डॉट टेक्स्ट, इसने पोएम डॉट टेक्स्ट को फाइंड किया, और इसको यहाँ पे पोएम डॉट टेक्स्ट मेमोरी में मिली, और उसने सिंपली, यदि आपने प्रिंट किया है डेटा तो प्रिंट कर देगा उसको रीड करने के बाद। क्लियर हो गया? लेकिन इन केस of when your file is not exist in the memory, so what will happen? क्या होगा बताइए कि यदि यहाँ पर फाइल मेमोरी में नहीं होगी तो क्या होगा? ये सिंपली क्या करेगा, इसको सर्च करेगा, मेमोरी में फाइल नहीं मिलेगी इस नेम से, तो ये इनपुट आउटपुट एरर क्या करेगा, जनरेट करेगा। समझ में आ रही बात? तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि फाइल
जो होनी चाहिए आपकी मेमोरी में रीड मोड में, ये जरूरी है, फाइल मस्ट एग्जिस्ट इन द मेमोरी whenever you are reading the file। तो सेम नाम की फाइल वहां पे होनी होनी चाहिए, नहीं होगी एरर शो करेगा। इतना समझ में आ गया होगा आपको। और यहाँ पे ये आपको सिंटेक्स आई थिंक अब क्लियर होगा कि यहाँ हम मोड यदि नहीं मेंशन करेंगे तो भी ये रीड मोड में ही ओपन होगा। इतना क्लियर है। चलिए थोड़ा सा यहाँ चलते हैं और समझते हैं इन सिंटेक्स, ये डिफरेंट डिफरेंट कोड आप जो लिखे गए हैं यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस क्या है इसको समझिए पहले ध्यान से। अब हम फर्स्ट लाइन में क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो बेसिकली हम यहाँ पे अभी हमने क्या किया है, इस कंडीशन में हमारे पास जो फाइल थी और जो आपकी पाइथन की फाइल थी, दैट मीन्स जो टेक्स्ट फाइल थी और पाइथन की फाइल थी, वो कहाँ थी, सेम लोकेशन पे थी, सेम लोकेशन पे थी। लेकिन अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जब आपका फाइल का जो वो लोकेशन है वो अलग अलग है, फाइल अलग अलग लोकेशन पे, पाइथन की फाइल अलग है और आपके जो टेक्स्ट फाइल है वो अलग है। तो आप देखिए यहाँ पे हम टेक्स्ट फाइल की लोकेशन क्या दे रहे हैं, यहाँ पे हमने सिंपली उसका पाथ हमने पूरा देना है। फॉर एग्जांपल आपकी जो अभी फाइल है, योर फाइल इज इन सी ड्राइव एंड इनसाइड द सी ड्राइव यू हैव a temp folder and then poem.txt inside the temp folder this file exists poem.txt, राइट। अब इसको हमने रीड मोड में यहाँ पे ओपन किया है। यहाँ ध्यान दीजिए इस कोड पे, ये आपको समझना बहुत बहुत जरूरी है कि यहाँ पर हमने सिंगल स्लैश लगाया है। ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंगल स्लैश लगाया है, लेकिन इस केस में हमने डबल स्लैश लगाया है, इस केस में डबल स्लैश लगाया है। और थर्ड केस में हमने देखिए सिंगल स्लैश लगाया है, लेकिन हमने आर उसके आगे एक आर एक लेटर लिखा है, दैट मीन्स रॉ स्ट्रिंग, उसका मतलब है रॉ स्ट्रिंग। तो अब ये तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझिए। डिफरेंस ये है बेसिकली कि हम या तो इसे इस तरीके से यूज कर सकते हैं जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है कि सी ड्राइव डबल स्लैश टाइम और फिर डबल स्लैश। तो यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे डबल स्लैश का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो डबल स्लैश हो रहा है उसका यूज हो रहा है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेकंड लाइन में यहाँ पे हम सिंगल स्लैश का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे आर लिख रहे हैं। तो यहाँ ये दोनों जो सिंटेक्स हैं ये सही है। डिफरेंस क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। पहले सबसे पहले आप इस लाइन को समझें, एफ इक्वल टू सी ड्राइव सिंगल स्लैश, और इसमें देखिए इसमें सिंगल स्लैश है लेकिन हमने आर नहीं लगाया है, ठीक है। तो इसमें किस तरह की एरर्स आ सकती है, क्यों वो एकदम सही नहीं है, राइट नहीं माना जाएगा उसको, उसमें किस तरह के एरर की पॉसिबिलिटी होती है इसको समझिए। अभी आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक जब एक ऐसी कंडीशन आ रही है जब हमारे पास स्लैश और टी दोनों साथ में आ जा रहे हैं, स्लैश टी जैसे आपको दिखाई दे रहा है। तो व्हाट इज स्लैश टी, स्लैश टी क्या होता है, एक टाइप करेक्टर होता है। जब आप टाइप देते हैं तो स्लैश टी इज ए टाइप करेक्टर। तो बेसिकली जब आप इस कोड को इस तरीके से लिखेंगे और ये प्रोग्राम रन होगा, तो ये ऐसे हो सकता है कि उसका जो इंटरप्रेटर है ये क्या करेगा, स्लैश टी को टाइप करेक्टर कंसीडर कर लेगा, स्लैश टी को टाइप करेक्टर। और यदि इसको टाइप करेक्टर कंसीडर करता है तो ईएमपी फोल्डर का नाम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ईएमपी हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर एरर आने की पॉसिबिलिटी होगी कि उसको करेक्ट पाथ जो है वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसने उसको स्लैश टी, दैट मीन्स यहाँ पे उसने स्पेशल मीनिंग निकाल लिया है किसी करेक्टर, किसने, इंटरप्रेटर ने जैसे ही उसको इंटरप्रेट करना शुरू किया, ठीक है, जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ उसने स्लैश टी यहाँ पे किया, और स्लैश टी जो है एक स्पेशल करेक्टर हो गया, टाइप करेक्टर, क्लियर। तो इस ये प्रॉब्लम ना आए हमारे पास, तो इसके लिए हम यहाँ पे दो मेथड्स यूज करते हैं। या तो हम क्या करेंगे, डबल स्लैश का यूज करेंगे सिंपली, या फिर रॉ स्ट्रिंग का यूज करेंगे। रॉ स्ट्रिंग के लिए हम सिंपली आर लिखते हैं पहले, और इसका सिंपली मीनिंग क्या हो जाता है कि नो स्पेशल मीनिंग ऑफ एनी करेक्टर। इसमें यदि स्लैश टी उसको दिखाई देता है तो इसका मीनिंग, इसमें वो स्पेशल मीनिंग उसका नहीं कंसीडर करेगा, किसी को भी स्पेशल मीनिंग में नहीं लेगा किसी करेक्टर को, वो सिंपली एक रॉ स्ट्रिंग की तरह लेगा इसको,
समझ में आ गया होगा आपको। इसके लिए हम आर पहले हम यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं आर, उसके बाद आप सिंगल स्लैश लगाते हैं। तो कुल मिला के या तो आप डबल स्लैश का यूज कीजिए, सिंगल स्लैश का यूज करना है आपको तो आप फिर उसमें आर इंडिकेट कीजिए। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपने फाइल को ओपन करना है। अब हम बात करते हैं कि सिंपली हम हाउ यू विल क्लोज द फाइल एट द एंड ऑफ प्रोग्राम। जब आप प्रोग्राम के लास्ट में पहुंच जाएंगे, कोडिंग के लास्ट में, तो आपको क्या करना होता है, फाइल जो ओपन की हुई फाइल उसको क्लोज करना होता है। तब आप क्लोज जब फाइल को करते हैं तो सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे एफ इक्वल टू ओपन, आपने फाइल हैंडलर क्या लिया था, एफ लिया था, तो यहाँ आप क्या करेंगे, एफ डॉट एंड देन क्लोज फंक्शन, क्लोज फंक्शन पे ब्रैकेट लगे होंगे, एफ डॉट क्लोज आपने लिख दिया। इसका मीनिंग है कि जो पोएम डॉट टेक्स्ट है जिसको ये एफ इंडिकेट कर रहा था कि फाइल हैंडल किस फाइल हैंडलर जो एफ है ये किसको हैंडल कर रहा था, पोएम डॉट टेक्स्ट को, इसको हमने एफ डॉट क्लोज से क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली करके भी देखते थे कि प्रैक्टिकली ये हम कैसे करेंगे इसको। तो प्रैक्टिकल सेशन में चलते हैं। Okay, in this practical session, we are going to create a text files, and after that, we will read data from it and display it in output. ठीक है, तो हम वो जो डेटा होगा उसको हम आउटपुट में अपने पाइथन प्रोग्राम के आउटपुट में वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए हम कुछ फंक्शंस यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने वाले हैं। तो टेक्स्ट फाइल हमने यहाँ पे सिंपली पाइथन आइडियली ओपन करना है। ओपन करने के बाद हम एक न्यू फाइल, टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना है। हमने एक पोएम डॉट टेक्स्ट क्रिएट करना है। हमने यहाँ पे कुछ पोएम लिख लिए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये लिख दिया हमने। फॉर एग्जाम्पल हमने इतना यहाँ पे लिख दिया है ये टेक्स्ट। और अब हम क्या करने वाले हैं, इस फाइल को सेव करने वाले हैं। तो सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप पाइथन फाइल ध्यान देंगे यहाँ पे कि आपको क्या करना है, ये टेक्स्ट फाइल है तो txt इसका क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। लेकिन आप जब यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे टेक्स्ट फाइल तो आप सिंपली उसका नेम लिखिए। तो हमने यहाँ पे पोएम डॉट टेक्स्ट कर दिया, पोएम लिख दिया, टेक्स्ट फाइल है पोएम डॉट टेक्स्ट, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो गई। इसके बाद हम इस फाइल में जो भी डेटा आपको दिखाई दे रहा है, यू कैन डायरेक्टली रीड इट दिस डेटा। तो यहाँ हम इसको हम क्लोज कर देते हैं, इस फाइल को हम क्लोज कर देते हैं। एक बार यदि आप देखना चाहें तो इसमें ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप पाइथन फाइल से यहाँ टेक्स्ट फाइल पे जाइए और एक बार देखिए कि आपकी फाइल वहाँ पर है या नहीं। तो आपकी फाइल यहाँ पे बन चुकी है, टेक्स्ट फाइल। अब हम इसको क्लोज करके हम कोडिंग पार्ट में चलते हैं। फिर हमने न्यू किया पाइथन आइडियली में, और अब हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, इसको हम ओपन करने जा रहे हैं। इस फाइल को हम ओपन करेंगे। ओपन करने में हम देखिए ध्यान देंगे कि इसमें हम जब ओपन करेंगे थोड़ा सा हम फॉन्ट साइज यहाँ पे बढ़ा देते हैं इसका, कि फॉन्ट बड़ा फॉन्ट होगा तो ज़्यादा ठीक से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ हम देखते हैं, हम सबसे पहले एक फाइल हैंडलर लेंगे एफ, और एफ इक्वल टू हम करेंगे ओपन। ओपन एफ इक्वल टू ओपन, व्हाट इज ओपन, ओपन इज ए फंक्शन, ओपन इज ए फंक्शन। यहाँ पे एक फंक्शन है ओपन, और आपने यहाँ पे सिंपली नेम देना है पोएम डॉट टी एक्स टी। ध्यान रखेंगे यहाँ पे txt, और इसको हमने, क्योंकि हम डेटा इसका रीड करेंगे और आउटपुट में डिस्प्ले करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या इसको रीड मोड में हम ओपन करने जा रहे हैं। तो रीड मोड के लिए बेसिकली हम, मैंने जैसे आपको बताया, आर लिखेंगे हम रीड मोड में। तो इन इस सारे सिंटेक्स को यदि आप समझेंगे तो व्हाट इज एफ, एफ इज ए फाइल ऑब्जेक्ट, और यू कैन से फाइल हैंडल, राइट। तो अब सारा कुछ जो भी है ये आपका कौन इंडिकेट कर रहा है, एफ इंडिकेट कर रहा है सारी फाइल। तो दैट मीन्स अब आप जहां भी यूज करेंगे तो इस फाइल ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे हम जैसे ही नेक्स्ट लाइन में जाते हैं तो हमें अब ओपन हमने फाइल कर दिए, तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इसको रीड करना। रीड मोड में ओपन है, लेकिन रीड कैसे करेंगे, तो बेसिकली हियर वी हैव थ्री फंक्शंस फॉर रीडिंग द टेक्स्ट फाइल्स, रीड, रीड लाइन एंड रीड लाइंस। तो इनको मैं डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। जब हम टेक्स्ट फाइल पे सारे ऑपरेशंस करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे, राइटिंग के ऑपरेशंस करेंगे, रीडिंग के करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे फिलहाल ये समझना है कि हम रीड मोड में यहाँ पे ओपन है, और रीड मोड में जरूरी है कि फाइल कहाँ होनी चाहिए, मेमोरी में होनी चाहिए, जो आप ऑलरेडी बना चुके हैं। अब बेसिकली हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, इस फाइल को रीड करने जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे हम रीड फंक्शन यूज कर रहे हैं।
तो रीड एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, जैसे ओपन फंक्शन है। इसी तरीके से हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं str1। str एक रिजर्व वर्ड है, इसलिए str1 में यहाँ पे ले रहा हूँ। तो str1 एक स्ट्रिंग वन हमने ले ली, और यहाँ पे हमने ऐप फाइल हैंडलर का यूज किया डॉट रीड। इसको हम इस तरीके से रीड करेंगे फाइल को, ऐप डॉट रीड। व्हाट इज ऐप? ऐप आप आपको समझ में आ गया होगा। ऐप किसको इंडिकेट कर रहा है? पोएम डॉट टेक्स्ट को कर रहा है। और व्हाट इज द वर्क ऑफ रीड फंक्शन? रीड फंक्शन विल रीड दी ऑल कंटेंट्स फ्रॉम दी फाइल्स। तो यदि आप सिंपली रीड लिखते हैं तो सारे कंटेंट्स जितने भी फाइल में आप के होंगे उनको सारों को ये रीड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे यदि मान लीजिए आप यहाँ पे 10 कर देते हैं, ये क्या करेगा? 10 क्या करेगा? रीड को आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, रीड फंक्शन को। तो इट विल रीड ओनली 10 बाइट्स। ठीक है, ये 10 बाइट से रीड करेगा। एक करेक्टर एक बाइट स्पेस लेता है। तो जिसका मीनिंग हो गया कि आपका 10 करेक्टर, जो इनिशियल 10 करेक्टर होंगे, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे आउटपुट में। तो ठीक है, हम इसको हटा देते हैं फिलहाल, और हम सारे कंटेंट्स इसके रीड करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम प्रिंट फंक्शन के थ्रू ये जो वेरिएबल जिसमें हमने रीड किया है उसको हम डिस्प्ले करवा देते हैं प्रिंट फंक्शन के थ्रू। तो str1 में जो फाइल के कंटेंट्स थे उसको रीड किया, str1 में स्टोर किया, और str1 को हमने डिस्प्ले करवा दिया। अब हम सिंपली क्या करने जा रहे हैं, फाइल को सेव करेंगे। फाइल में जाइए, उसको सेव कीजिए। और अब ये पाइथन की फाइल है, आपको इसको टेक्स्ट फाइल में सेव नहीं करना। आपको पता है पाइथन की कोडिंग है, तो यहाँ पे पाइथन फाइल से इंडिकेट कर रहा है, तो इसका नेम आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। तो आपने दिया फाइल फाइल हैंडलिंग वन। फॉर एग्जाम्पल फाइल हैंडलिंग वन ये पहला प्रोग्राम है फाइल हैंडलिंग का, तो फाइल हैंडलिंग वन। और ये पाइथन फाइल है, तो डॉट पी वाई इसका ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन जो होगा पी वाई होगा। सेव किया हमने इसको। देन आफ्टर दैट यू विल हैव टू रन। तो यहाँ पे दिस प्रोग्राम, तो यहाँ पे इसको हम रन करने वाले हैं। रन किया हमने मॉड्यूल को। अभी आपको दिखाई दे रहा है कि हमने जो आउटपुट में यहाँ पे जो कुछ भी है ये कहाँ था, हमारी हमने जो टेक्स्ट। आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं यहाँ पे फाइल एक्सेसिंग मोड जो है वो सारे डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अलावा फिर उसके बाद हम टेक्स्ट फाइल्स पे सारे ऑपरेशन जो होंगे टेक्स्ट फाइल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप कुछ भी मेरे से कुछ भी इसके बारे में कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। इसमें जो आप मेंशन करेंगे तो उसके बाद ही मुझे पता लग पाएगा कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, और जिससे आपका अधिक अधिक से अधिक क्या हो सके, बेनिफिट हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स।